मैंडेट ना जनता का है ना महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट ईवीएम का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए, उसको वहाँ उनको न्याय नहीं मिला तो उन्होंने कोर्ट में जाना चाहिए। अगर उतने वोट 80% वोट अगर महायुति को मिले उस गांव में, और पूरा गांव ये चिल्ला रहा है कि हमने वोट दिया ही नहीं, ये बात तो पूरा मुल्क बोल रहा है। और अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो सरकार को बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आज बहिष्कार किया है, इसी का एक ही कारण है। अगर आप देखें तो मार्केटवाड़ी में डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी को ईवीएम के हिसाब से, ईवीएम के माध्यम से हो या फिर जो भी रिगिंग करे उसके माध्यम से डेमोक्रेसी कर रहे, एक मॉकरी कर रहे डेमोक्रेसी की। और यही जो मैंडेट है, ये मैंडेट ना जनता का है ना महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट ईवीएम का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है। हम यही बात करना चाहते हैं। आज जो शपथ नहीं लिए इसी के लिए नहीं लिए क्योंकि आज जनता का आदर करना चाहते हैं। जनता के जो मन में शंका उपस्थित है उसे उत्तर देना चाहिए। ऐसा आरोप यहाँ लगा कि कुछ फायदा नहीं है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए, उसको वहाँ उनको न्याय नहीं मिला तो उन्होंने कोर्ट में जाना चाहिए। नहीं, आज तो पहला दिन है। अभी जो प्रोग्राम आया है उस प्रोग्राम के मुताबिक चलेंगे। शपथ विधि के बाद अगर बात करने के लिए मौका देंगे तो बात भी करेंगे। क्या कुछ मुद्दे लेकर आप जाएंगे? अपने मुद्दे वगैरह तो सब आगे रहेंगे। अभी तो क्या है कि ये पारी की शुरुआत है, तो जो गवर्नमेंट की तरफ से अपने को आज विधान भवन के अंदर असेंबली हॉल में जो प्रोग्राम दिया गया है उसके मुताबिक चलेंगे। ये बात तो पूरा मुल्क बोल रहा है। और अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो सरकार को बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। पार्टी का जो निर्णय होगा देखेंगे, क्योंकि अभी वो तय करें शायद नहीं लेंगे आज। ऐसे धारावी के मुद्दे लेकर आज विधान भवन में आप दाखिल हुए हैं। अलग अलग मुद्दे धारावी के, पुनर्वसन हो या होम डिपार्टमेंट का हो। नहीं, हम ना धारावी का पहला है हमारा जो, उसके लिए हम आगे आके बात करने वाले हैं जो आगे। क्यों क्या जाए, इलेक्शन कमीशन ने तो जो निर्णय लिया है, जो सुधार किया है, अगर हम लोग वहाँ पे ईवीएम चेक करने की बात करते हैं, वीवीपैट चेक करने की बात करते हैं, तो वो कहता है नहीं, ईवीएम में मापकोल करो, हम लोग वीवीपैट 100% चेक नहीं करेंगे। मशीन क्या है ये देखो, इससे क्या पता चलता है? ये देखिए वो झूठ का सब सहारा है। हमें ये जो चुनाव हुआ है वो चुनाव पारदर्शी हुआ है, ऐसे हम समझते नहीं है। सवाल आज का यही है कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है तो मार्केट वाला भी डर क्या है? होने दो ना, पूरा गांव चिल्ला रहा है ना कि हमने वोट नहीं डाले महायुति को, तो एक बार दूध का दूध पानी का पानी होने दो, तुम्हारी सच्चाई सामने आएगी। अगर उतने वोट 80% वोट अगर महायुति को मिले उस गांव में, और पूरा गांव ये चिल्ला रहा है कि हमने वोट दिया ही नहीं, और जहां पे चुनाव हारा हुआ एमएलए, हारा हुआ कैंडिडेट्स ये नहीं मांग रहा है, जीता हुआ कैंडिडेट्स मांग रहा है, इसका मतलब क्या है? आप क्या समझोगे? और क्या है, इलेक्शन तो हुआ है तो उनमें चांस, उनको गांव वालों को अगर वो मापकोल करना चाहते हैं तो आपको परेशानी क्या है? आप क्या छुपाना चाहते हैं? सवाल यही आता है। इसलिए हमने आज बहिष्कार डालने का निर्णय लिया। हम मार्केटवाड़ी गांव के निर्णय के साथ है, और जो उनको अरेस्ट किया गया, लाठीचार्ज हुआ है, हम उसके खिलाफ में निषेध करने के लिए आज का निर्णय लिया है। हम देखो एमएलए है तो शपथ तो लेंगे, पर क्या ऐसी घटनाएं हो रही, आका महाराष्ट्र के हर गांव से डिमांड आ रही, तो उस बारे में तो जनता के साथ में नहीं रहना चाहिए हम लोगों ने। हम इसीलिए उनके साथ में अजित पवार को रिलीज कर दिया है, जो उनके ऊपर वो तो करना ही था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ये कोई नया अचंभे वाली बात नहीं है। स्पष्ट रूप से क्लियर है कि जो उनके साथ रहेगा वो क्लीन चिट तो पाएगा। नहीं, वो तो सवाल ही नहीं है, ये चुनाव तक का इंतजार था। चुनाव में अभी साथ है, वो सब होना ही है, ये नई बात नहीं है। भाजपा के घर में जो जाएगा वो बेदाग रहेगा, और घर के बाहर रहेगा वो दाग वाला होगा। शपथ ग्रहण का विरोध नहीं कर सकते हैं। जब या तो अगर उनको जो है हाउस में कामकाज में हिस्सा लेना है तो शपथ ग्रहण उनको करना ही होगा।